अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड की कहानी इस तरह से भी मोड़ ले सकती है। सरबुलंद को जब शीरीं की मशकूक हरकतों और उसके पास खुफिया तौर पर फोन मौजूद है ये सब पता चलेगा तो सरबुलंद रबिया और गुलजमान को शीरीं को पकड़कर उसके पास लाने का हुक्म देगा और खुद की तरह शीरीं को भी नजरबंद कर लेगा, जिससे ये पता चल सकेगा कि वाकई शीरीं सोहराब के साथ इस खेल में मुलव्वस है, उसके लिए काम कर रही है या फिर उसकी डोर किसी और के हाथ में है। रबिया मुसलसल शीरीं पर नज़र जमाए रखती है ताकि उसको अकेला पाकर वो गुलजमान को खबर कर सके। रबिया अमीरजादी को किसी काम से रात में उसके कमरे से बुलाने जाती है। जो ही अमीरजादी कमरे से बाहर निकलती है, गुलजमान नशा आवा रुमाल लेकर पहले से ही तैयार खड़ा शीरीं के कमरे में दाखिल हो जाता है और सोई हुई शीरीं के नाक पर रुमाल रख देता है। रबिया बाहर का माहौल देखती है जहाँ हवेली में रात का सन्नाटा छाया होता है। गुलजमान शीरीं को उठाकर सरबुलंद के पास लेकर आ जाता है रबिया के रूम में। रबिया शीरीं का मोबाइल उठाकर उसे छुपा लेती है और किचन की तरफ अमीरजादी के पास आ जाती है ताकि अमीरजादी को रबिया पर शक न जाए। रबिया अमीरजादी से किचन के कुछ काम करवा कर उसे फिर जाने को कह देती है और खुद अपने कमरे में आ जाती है। अमीरजादी जब किचन का काम मुकम्मल करके कमरे में आती है तो शीरीं अपने बिस्तर से गायब होती है। अमीरजादी सोचती है कि शायद शीरीं कहीं बाहर टहलने गई होगी या फिर वॉशरूम के लिए गई होगी। इधर शीरीं को जब सरबुलंद के पास लाया जाता है तो उसे कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से बांधकर उसके मुंह पर टेप लगा दी जाती है ताकि शीरीं कोई आवाज न कर सके। शीरीं बेहोश होती है। सरबुलंद और रबिया दोनों शीरीं के होश में आने का इंतजार करते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। कुछ देर बाद शीरीं को जब होश आता है तो रबिया बेड पर और सरबुलंद सोफे पर सो रहा होता है। शीरीं खुद को कुर्सी पर बंधा, मुंह पर टेप और सरबुलंद और रबिया को एक ही रूम में देखकर हैरान रह जाती है। तो शीरीं जोरदार आवाज के साथ अपना पांव जमीन पर पटकती है कि सरबुलंद और रबिया की आंख खुल जाती है। सरबुलंद शीरीं की तरफ देखता है। रबिया शीरीं से कहती है कि तुम जाग गई शीरीं, हम तो तुम्हारे होश में आने का कब से इंतजार करते करते सो गए। तो शीरीं सरबुलंद को हैरत भरी नजरों से देखती है और दिल ही दिल में सोचती है कि सरबुलंद सरदार अब मुझे नहीं छोड़ने वाले। अब उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सोहराब खान जी के साथ मिली हुई हूँ और उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ। अगर खान जी मुझे अकेला ना छोड़ते तो आज मैं इनके हत्थे ना चढ़ती। सरबुलंद शीरीं के पास आता है और उसे कहता है कि तुम यही सोच रही होगी कि मैं तो अपने दोस्तों और मेहमानों के साथ शहर चला गया था, फिर यहाँ रबिया के रूम में कैसे? तो शीरीं खामोश बैठी रहती है। सरबुलंद शीरीं के मुंह से टेप हटाकर उसे कहता है, बताओ किसके लिए काम कर रही हो तुम शीरीं? हवेली में कौन है जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है? और तुम जरमाला के कमरे के बाहर कान लगाकर क्या सुनना चाह रही थी? बताओ, जवाब दो। शीरीं कहती है, मुझे छोड़ दें खान जी, मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं है। तो सरबुलंद कहता है कि मैं वो सब जानना चाहता हूँ जिसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, तो सीधी तरह तुम मुझे बता दो। सरबुलंद जरमाला से कहता है कि शीरीं का फोन लाएं। सरबुलंद जो पहले ही शीरीं के फोन से जो सबसे पहले डायल हुआ देखता है, मगर वो शीरीं के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए उसे कहता है कि सच में जान चुका हूँ शीरीं, क्योंकि तुम्हारे फोन में सोहराब लाला के नंबर से ढेरों कॉल्स देखकर मेरा शक सोहराब लाला पर यकीन में बदल चुका है। इसलिए शीरीं अब मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो सब कुछ सच सच बता दो। जिस तरह मैंने खुद को नजर बंद कर रखा है, इसी तरह मैं तुम्हें इस हवेली से गुम करवा सकता हूँ। तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी किसी को। और अगर अपनी भलाई चाहती हो तो मैं तुम्हें सोहराब लाला से बचाने की गारंटी देता हूँ, बशर्त ये कि तुम मुझे इनके इरादे और इनके साथ इस खेल में जो भी मुलव्वस हैं सबके बारे में मुझे तफसील से बताओगी। तभी शीरीं रोने लगती है कि मुझे कुछ मत कीजिएगा सरदार, मैं बेगुनाह हूँ और माँ बनने वाली हूँ। सरबुलंद और रबिया ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो रबिया कहती है, तुम होश में तो हो शीरीं? आखिर किसके साथ तुमने अपनी इज्जत का सौदा कर लिया है? तो शीरीं सोहराब का नाम लेते हुए कहती है कि सोहराब खान जी ने शेरदिल लाला और उनकी बीवी की जान ली ताकि सरदारी उनके हिस्से में आ सके, मगर सरदारी का तख्त आपके हिस्से में आ गया तो वो आपकी जान के भी दुश्मन बन बैठे। मैंने सोहराब खान जी के कहने पर ही शेरदिल लाला के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया और जब वो अपने इलाज के लिए शहर जा रहे थे तो मैंने ही जमर्द को सोहराब खान के कहने पर ये खबर दी कि शेरदिल लाला हवेली से बाहर निकल चुके हैं। तो जमर्द और उसके साथियों ने मिलकर शेरदिल लाला
लाला पर हमला किया था, जिसमें ज़ाफ़रान खान के आदमी भी मुलव्विस थे, और अब आप पर हमला करवाने के पीछे भी सोहराब खान का हाथ है। और उनके कहने पर ही मैंने ही ज़मर्द के आदमियों को आपकी खबर दी थी कि आप शिकारगाह जा रहे हैं, और मुझे खुफिया तौर पर सोहराब खान ने ही मोबाइल दिला रखा था, जिससे मैं उनकी और हवेली में आपकी खबरें सोहराब खान को देती रही थी। सरबुलंद और रबिया शीरीं का मकरू चेहरा देखकर हैरान रह जाते हैं। तो सरबुलंद कहता है कि तुमने इस हवेली और बीबी जान की मोहब्बतों का ये सिला दिया हमें, हमारे अपने ही खून के साथ मिलकर तुमने नमक हरामी की है। तो शीरीं रोती है कि सरदार मैंने कुछ नहीं किया, मुझसे ये सब करवाने वाले सोहराब खान जी थे। उनके कहने पर मैं हर काम करती चली गई। उन्होंने मुझसे प्यार और मोहब्बत के वादे किए, मुझे एतमाद में लिया, उनकी सरदारनी बनने के ख्वाब दिखाए। मैंने भी उन पर आंख बंद करके भरोसा किया, मगर अब जब आप कहीं छुप गए थे और सब ने कहा कि आप शहर चले गए हैं और ज़मर्द का भी कुछ पता नहीं चल रहा था, तो सोहराब खान जी ने मुझे दुत्कार दिया, ये कहकर के तेरे बहुत आशिक इस हवेली में घूमते फिरते हैं। ना जाने तूने किसके साथ अपना मुंह काला किया होगा, जिसका इल्जाम मुझे दे रही है कि मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ। सोहराब खान जी ने मुझे अपनी ज़िंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। उन्होंने मुझ पर एतबार नहीं किया, मगर मैं बार बार उन्हें यकीन दिलाती रही कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा आपका है, वो बहुत बुरे हैं। जब सरदारी की खातिर उन्होंने अपनी बहन तक को नहीं छोड़ा, तो मैं क्या चीज़ हूँ। सरबुलंद शीरीं के मुंह से ये अल्फाज सुनते ही शीरीं से कहता है, ये क्या कह रही हो तुम शीरीं, क्या किया सोहराब लाला ने बानो के साथ। तो शीरीं, जो बेसाख्ता गम में बानो की बात भी मुँह से निकाल बैठती है, वह सरबुलंद से कहती है कि बानो को सोहराब लाला ने कत्ल किया है। ये सुनते ही सरबुलंद के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। जरमाला कहती है, तुम होश में तो हो शीरीं, बानो की बात कर रही हो तुम, जो सोहराब लाला की अपनी सगी बहन है। तो शीरीं कहती है, मैं पूरे होश हवास में आपको ये सारी सच्चाई बता रही हूँ। सोहराब खान ने शेरदिल लाला का कत्ल करवाया। वो सरबुलंद की जान के भी दुश्मन थे, मगर बानो की वजह से सरबुलंद लाला को कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि सोहराब खान की बहन बानो में उनकी जान बसती थी। मगर एक रात जब बानो सरबुलंद को शहर जाने की बात पर मनाने के लिए उनसे रूठकर कमरे से बाहर आई, तो उसने मुझे देख लिया। मैं सोहराब खान से मिलने के लिए घर के पीछे नौकरों वाले हुजरे में गई थी, और वहाँ बानो ने हमारी बातें सुन ली। वो अपने भाई सोहराब का घिनौना चेहरा देखकर सीधा आपके पास आ रही थी, आपको सच्चाई बताने के लिए। मगर सोहराब खान ने सरदारी और तख्त की खातिर बानो पर बंदूक तान ली और बानो को आपकी जान लेने की धमकी दी, मगर बानो ने अपने भाई की बात नहीं मानी। सोहराब खान ने उसे बहुत समझाया कि ये सब मैं हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ, कल को तुम्हारा भाई सरदार कहलाएगा, इसीलिए हमें सरबुलंद को भी रास्ते से हटाना होगा, तुम भूल जाओ सरबुलंद को। सरबुलंद कहता है कि आखिर सोहराब ने ये क्यों किया। तो शीरीं कहती है, हवेली की जागीर और सरदारी सोहराब खान के कब्जे में आ जाए। मगर बानो सोहराब खान के सामने डटकर खड़ी हो गई। उसे अपनी मोहब्बत और बीबी जान से वफा निभाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो सरबुलंद पूछता है कि क्या किया था सोहराब ने बानो के साथ। तो शीरीं कहती है, सोहराब खान ने बानो की जान ली, उसे गोली मारकर घर के पीछे खाई में दफना दिया था, और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। सरबुलंद के हाथ कांपने लगते हैं, तो वो बेसुध होकर सोफे पर गिर जाता है और कहता है कि मेरी बानो के साथ इतना कुछ हो गया और मैं इसके कातिल को ना पहचान सका, जो मेरी आंखों के सामने दंदनाता फिरता रहा। शीरीं कहती है, सरदार मुझे माफ कर दें, मैं भी सोहराब खान जी के झूठे वादों और तख्त की चमक में अंधी हो गई थी। हाथ तो कुछ नहीं आया सिवाय रुसवाई के। मेरे माथे पर अब निदामत और पछतावे का धब्बा लग चुका है, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। रबिया कहती है, आज तक बुराई के बदले किसको ताजो तख्त मिले हैं शीरीं, जो तुम अपने माथे पर सजाने चल पड़ी थी। अब देख लिया नतीजा, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। तुम अगर अपने सरदार के साथ मुखलिस होती तो आज रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर न बनती। शीरीं रोती है कि मुझे जो सजा देना चाहें दे दें, मैं जीना नहीं चाहती इस जिल्लत के साथ। सरबुलंद कहता है कि सोहराब लाला को अब अपने किए गए हर जुल्म का हिसाब चुकाना होगा। मैंने उन्हें अपने बड़े भाई शेरदिल का दर्जा दिया और उन्होंने मेरी ही पीठ पर वार किया, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। तभी सरबुलंद शीरीं को गुलजमान के हाथों सौंप देता है कि इसे किसी महफूज जगह पहुंचा दो, वक्त आने पर हमें शीरीं की गवाही दरकार होगी। और अब सरबुलंद खुद सोहराब की मौत मानकर कमरे से बाहर हवेली में कदम रखेगा। तो किस किस को सोहराब की इबरतनाक मौत देखने का इंतजार है? आपके मुताबिक सोहराब को क्या सजा मिलनी चाहिए और शीरीं को भी सच्चाई बताने पर सरबुलंद को माफ कर देना चाहिए या इसे भी सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।